चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि रामू 33 सेब बेचकर, है ना, 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है ना। तो रामू को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा ट्रिक की सहायता से हल करते हैं। और ट्रिक क्या कहता है हमारा, ट्रिक कहता है, देखिए, कहता है 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो सीधा इसको आप जो है प्रतिशत लाभ बराबर लिखिए, है ना, कितना 11 गुने 100। अब बटे इसको कर दीजिए 33 सेब बेच कर, कहता है ना, और यहाँ पर कहता है 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, इसलिए आप बटे 33 माइनस 11 यहाँ लिख दीजिए। बहुत ही आसान है ना। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 11 गुना 100 बटे क्या हो गया 22 हो गया, है ना। यहाँ क्या कट जाएगा 11 दूना 22, ये कट गया, अब 50 मरतबा में ये कट गया, है ना। बहुत ही आसान, बराबर आपका 50% आंसर निकल गया। और आप देखिए ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया है 50%, ये ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही शानदार ये है, ट्रिक है, बहुत आसानी से बन जाता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, है ना। इस ट्रिक की सहायता से ही आप एग्जाम में इसको बनाएंगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है ना। एक बार और पढ़ते हैं कि श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा हम लोग ट्रिक की सहायता से हल करते हैं। और ट्रिक हमारा कहता है कि प्रतिशत हानि बराबर, है ना, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, यह जो 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम सीधा जो है सो 13 गुना 100 कर देते हैं। अब बटे 65 लिखा हुआ है, तो ये आपका 65 हो गया, प्लस हो गया 13, है ना। ये दोनों जोड़ देंगे, यहाँ हानि है इसलिए जोड़ देंगे, लाभ रहता तो घटा देते, है ना। ये बराबर हो गया 13 गुना 100 बटे हो कितना हो गया 78 हो गया, है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 13 छक्का क्या होता है 78 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, और ये 50 बटे में कट गया। तो आपका क्या निकला कैलकुलेशन, यहाँ निकला 50 बटे 3 यानी 16.2/3%। ये आपका आंसर आ गया। और ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही आसान, है ना। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पर हम लोग हानि लिखते हैं, है ना, यहाँ पे हानि है ना। और यहाँ क्या करता है प्रतिशत हानि निकालना, ठीक है, इसलिए जोड़ दिया गया, है ना। और अगर ऐसा होता कि लाभ प्राप्त करता है ना, इसके बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना होगा। यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे, इसके पहले भी कई प्रश्नों में इस ढंग का मैंने प्रश्न बनाया है। इसको ट्रिक को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस तरह का मतलब क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी ट्रिक से तो बनाएंगे तो आंसर आपको बहुत आसानी से जल्दी आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ, तो घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, है ना। यानी यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रोसीजर मतलब जो प्रश्न कहता है, जो प्रश्न निर्देश देता है, उस हिसाब से हम लोग चलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोसीजर को फॉलो करना। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं कि फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य x मानते हैं, है ना। फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य x माना, x माना मतलब x रुपीज माना, है ना।
तो दूसरे घड़ी का क्या हो जाएगा, चूंकि 1500 में खरीदा है 2 घड़ी, तो दूसरा हो जाएगा 1500 माइनस एक्स, है नहीं, यानी सेकेंड घड़ी का क्रय मूल्य हो गया आपका, कितना हो गया, 1500 माइनस एक्स रुपीज, है ना, ये आपका हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है कि एक पर उसे 12% का लाभ, दूसरे पर 18% का लाभ हुआ, और कुल पर उसे 15% का लाभ हुआ, है ना। तो कैसे इसको फॉलो करेंगे, तो इसको हो गया आपका, फर्स्ट पर कहता है 12% का लाभ, यानी x इंटू 112/100 हो गया, है ना। दूसरे पर क्या कहता है, दूसरे पर कहता है 18% का लाभ, यानी 1500 माइनस एक्स, यानी 118/100 हुआ। ये बराबर है आपका, कुल पर कितना होता है, 15% का लाभ होता है। कुल कितना आपका है, 1500 रुपया है यहाँ पर, यानी आपका हो गया 1500 गुना 115/100, है ना। बहुत ही सिंपल सा, है ना, आ गया, एक ही क्वेश्चन में आ गया। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, है ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 112x/100, है ना। और इसमें क्या करते हैं, इसको 100 इस यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसको एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया 112x प्लस हो गया, ये आपका आ गया 1500 माइनस एक्स इंटू 118, इधर आपका आ गया दाहिना साइड में RHS में 1500 गुना 115 क्या हो गया 100, आ गया ना। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। अब आगे स्टेप देखते हैं क्या आता है। ये आपका 100 और 100 ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या बच गया, ये बच गया 112x, है ना, प्लस हो गया 1500 गुना 118 और माइनस 118x हो गया, है ना, बराबर हो गया 1500 गुना 115, इधर राइट साइड में आ गया। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन। आप देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका आ गया 1500 गुना 118 है ना। ये आपका आ गया इधर, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1500 गुना 115, इधर माइनस आ गया, इधर क्या था माइनस 6x था, यह आकर 6x हो गया। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, यानी कि आप लिख सकते हैं अगला स्टेप में x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 1500 कॉमन आ जाएगा इसमें, ये हो गया 118 माइनस 115 बटे क्या हो जाएगा 6 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा 1500, इधर 118 में 115 चला गया तो कितना हो गया गुने 3 हो गया, है ना। अब बटे क्या हो जाएगा 6 हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका 3 दूना 6, है ना। ये क्या हो गया 750 मरतबे में गया कट गया, है ना, यानी बराबर आपका 750 रुपीज हो गया। एक्स का मान निकला 750 रुपया। बहुत सिंपल। एक घड़ी का क्रय मूल्य एक्स माना था पहला घड़ी का, तो यह पहला घड़ी का कीमत 750 हो गया, तो दूसरी घड़ी का कीमत क्या हो जाएगा, दूसरी घड़ी क्रय मूल्य क्या लिखे ऊपर में 1500 माइनस एक्स, यानी आपका हो गया 1500 माइनस 750, यानी आपका 750 रुपये। ये देखिए आपका आंसर आ गया। यानी दोनों घड़ी जो है, आप एक घड़ी का कीमत 750 में खरीदा, दूसरा घड़ी जो खरीदा उसका भी कीमत कितना था 750 रुपया, है ना। बहुत ही आसान, है ना। देखिए आपका ऑप्शन में ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 750 रुपये और 750 रुपये, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। इस प्रश्न को थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो गया है,
इस प्रश्न को थोड़ा दूसरे विधि से भी, बहुत ही ट्रिक विधि से बनाया जा सकता है, जो बहुत ही आसान विधि है वो भी, है ना। आप उसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये दूसरा ट्रिक जो है उसको देख लीजिए आप, तो उस ट्रिक से यह कैसे बनता है। आप इस प्रकार के ट्रिक के लिए जो है ना, इसको मिश्रण पर आधारित ट्रिक बोलते हैं। यह ट्रिक है कि देखिए, पहला घड़ी पर कितना लाभ होता है, 12%, है ना। यहाँ लिखिए 12% प्रथम घड़ी पर लाभ होता है। दूसरी घड़ी पर कितना होता है, यह 18% होता है ना। और क्या होता है, दोनों मिलाकर कितना होता है, 15% होता है, जिसको आप 15% बीच में लिखिए, और इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। और इसको भी ऐसे कर दीजिए और इसको भी ऐसे कीजिए, जिस प्रकार से आप एलिगेशन मिक्सर में करते हैं, है ना। और इसको आप माइनस किया, 18 में से 15 कितना हो जाएगा, 3%, समझ गए ना। और इतना क्या है, 15 में से 12 गया, ये भी 3% का अंतर है। मैंने इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिए और इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, 3% है ना। तो आप इसमें लिखिएंगे सीधा सीधा कि क्रय मूल्य का अनुपात, है ना, यानी कि क्रय मूल्य का जो अनुपात हुआ वह क्या है, 3% और अनुपात 3%, यानी 1:1 का अनुपात है। तो आपका अनुपात ये निकल गया, इन दोनों का अनुपात आप निकाल लीजिए, क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, दोनों क्रय मूल्य का अनुपात है। अब क्या करते हैं, इसको यह अनुपात निकल गया, तो प्रथम घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 1 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो गया, है ना। और गुना क्या है, टोटल का 1500 में खरीदा था, यानी आपका यहाँ पर निकल गया 750 रुपये। बहुत ही आसान। उसी प्रकार से दूसरी घड़ी का भी कीमत निकल जाएगा। सेकेंड घड़ी का जो क्रय मूल्य है कितना निकल जाएगा, वो भी हो जाएगा 1/1 + 1 यानी 2 गुना क्या हो जाएगा, 1500। ये भी आपका आ गया 750 रुपये। ये भी आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही शानदार है, ट्रिक है, और बहुत ही मतलब कि कम समय में ये बन जाता है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ 12% लिखे, पहली घड़ी का पर जो हुआ लाभ, सेकेंड घड़ी पर जितना में वो लाभ प्राप्त करना है वो, इसके बाद ये बीच में जो है हम लोग लिख देंगे जो कुल पर लाभ हुआ, और इसका दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत ही आसान है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारी को तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ, है ना। तो प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। ये हम लोग क्या देखते हैं, इन्फॉर्मेशन है कि 10,000 रुपया हम 2 अलमीरा खरीदा, एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 10% का लाभ पर बेचा, है ना। और दोनों पर क्या हुआ, उसे 12% का लाभ हुआ। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रिक है वो देखिए क्या करते हैं। ट्रिक में क्या करते हैं, प्रथम अलमारी यानी पहली अलमारी लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, पहली अलमारी, यहाँ पर लिखते हैं दूसरी अलमारी यानी सेकेंड अलमारी, है ना। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसको गौर से देखिएगा। इस तरह के कोई प्रश्न को क्या करते हैं, किस प्रकार से ट्रिक की सहायता से हल करते हैं। पहली अलमारी पर 15% का लाभ है, दूसरे पर कितना है, 10% का लाभ है, यहाँ लिख दिए। और यह जो है दोनों पर जो है कितना है, 12% का लाभ है, इसको हम लोग 12% का लाभ बीच में लिख दिए, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, इस दोनों का अंतर लिखते हैं। तो 15-12 का अंतर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 3%। अब फिर 10 और 12 का अंतर कितना हो गया, ये 2% हो गया, है ना। यही आपका ये और ये पॉइंट है ना, ये आपका क्या निकला, क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। ये क्या निकला,
क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया, क्रय मूल्य का अनुपात है ना। अब क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया 2:3, क्या निकल गया इससे, बराबर 2:3 निकल गया, है ना। अब क्रय मूल्य का अनुपात 2:3 निकल गया और 10,000 में 2 अलमारी खरीदा गया, या तो आपको शुरू में दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रथम अलमीरा का क्रय मूल्य, यानी प्रथम अलमारी का क्रय मूल्य क्या निकल जाएगा, अनुपात में दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे 2/2 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना 10,000, बहुत ही आसान है ना, यानी 2/5 गुना 10,000 है ना। क्या निकल गया, 2,000 में कट जाएगा, ये 2,000 में ये हो गया दूधनी, यानी आपका यहाँ हो गया 4,000 रुपये। बहुत ही आसान है ना। प्रथम अलमारी का क्रय मूल्य 2,000 रुपये निकल गया। अब देखिए दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि सेकेंड अलमारी का क्रय मूल्य क्या निकल गया, 3 है तो 3/2 प्लस 3 गुना 10,000 हो गया, है ना। ये आपका क्या निकल गया 3 2 5 है ना, और ये आपका कट जाएगा इसमें 2,000 में, ये आपका 2,000 में कट गया, ये भी कट गया, तो ये 2,000 गुने 3 कितना हो गया आपका 6,000 हो गया, है ना। तो दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य आपका हो गया 6,000, है ना। ये आपका हो गया 6,000 रुपीज़, है ना। ये आपका आंसर निकल गया, 4,000 और 6,000 दो आंसर निकला, है ना। और आप देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, कितना, सी ऑप्शन है वही आपका 4,000 और 6,000, है ना। ये आपका बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, ये ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है ना। ये जैसे हम लोग एलिगेशन में बनाते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, तो उस चैप्टर में बताऊंगा मैं, तो इस ढंग से मिश्रण पर जो क्वेश्चन बनाते हैं उस तरफ से बनाते हैं। तो इस तरह का जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस तरह का जो उस टाइप में रहेगा उसको उस रूप में हम लोग बनाएंगे और आंसर पर पहुंचेंगे। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग हमेशा ट्रिक की सहायता से हल करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर लिखते हैं कि लाभ या त्रुटि, त्रुटि जो है यह 1 किलोग्राम के भार के स्थान पर जो 900 ग्राम तौलता है, यह क्या है, त्रुटि है ना। इस त्रुटि को लाभ के रूप में देखा जाता है ना। ये हो गया त्रुटि इजकल टू, यानी लाभ इजकल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1,000 ग्राम पर स्थान पर 900 ग्राम तौलता है ना, यानी आपका 100 ग्राम क्या है, यहाँ त्रुटि है या लाभ है, एक ही बात है ना। अब क्या है यहाँ पे, प्रतिशत लाभ, यानी जो फार्मूला है, जो ट्रिक फार्मूला है वो लिखते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे त्रुटि बटे क्या है, सही मान माइनस त्रुटि गुना 100 का होल का क्या हो जाएगा, प्रतिशत, है ना। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे त्रुटि कितना हो गया आपका, ये आपका 100 है ना। सही मान कितना है, वो आपका 1,000 ग्राम है। अब माइनस क्या हो जाएगा, त्रुटि फिर 100 हो गया गुना 100 हो गया, है ना। बहुत इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है ना। अब देखिए क्या है, ये हो जाएगा 100 बटे 900 गुना क्या हो गया 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 2 0 कट जाएगा, यानी आपका 100 बटे 9% आ गया, यानी बराबर हो गया 11.1/900।
9% का लाभ, यही आपका आंसर आ गया। और आप देखिए ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 11/1/9%, ये आपका आंसर सही है। ये बहुत ही आसान है ना। ये आप ये जो है सो आप याद रखिए इस ट्रिक को, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसको याद रखिए, आपका इस ढंग का कोई प्रॉब्लम आएगा आपको, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। यानी कि 1 किलो यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। पहले तो देखना है कि ऐसे प्रश्न में त्रुटि कितना है, कितना तौलना चाहिए और कितना तौला है। वह त्रुटि जो है लाभ के रूप में देखा जाता है। यानी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग त्रुटि, है ना, या लाभ बराबर लिखते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम माइनस 950 ग्राम, है ना। ये आपका त्रुटि कितना निकला, 50 ग्राम निकला, है ना। अब इसका जो ट्रिक फार्मूला है वह क्या है, वह है प्रतिशत, है ना, प्रतिशत लाभ या त्रुटि, है ना। ये प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया आपका त्रुटि बटा सही मान, है ना, सही मान माइनस त्रुटि गुना क्या हो जाएगा 100, इसका होल का क्या हो जाएगा प्रतिशत। बहुत ही आसान, बहुत ही गजब का है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए इसको याद रखिए। त्रुटि क्या हो गया यहाँ पर आपका निकल गया 50, सही मान कितना है आपका 1000 है ना। फिर त्रुटि कितना है, ये 50 है, गुना आपका 100 है, इसका होल का क्या है प्रतिशत है। बहुत ही आसान है ना। देखिए कैलकुलेशन कितना आसान है। हम लोग क्या करते हैं, ये आपका हो गया 50/950 गुना 100 हो गया, है ना। इसका क्या हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 19 × 95 हो गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं 100/19, यानी आपका निकल गया, क्या निकल गया 5/19%। यही आपका आंसर निकल गया। आप देखिए ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही है, 5/19%। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको आप याद रखिए, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।